अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का अमराज। असल कुर्बानी तो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। दुम्बा की कुर्बानी तो इसका फिदिया था। हमें दुम्बा याद रहा, गुफ्तगू याद नहीं रही। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही रंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। हर रोज़ रात 10 बजे से 10:20 के लम्हात ऐसे हैं कि इनमें दुरूद शरीफ पढ़ने की बेहद फजीलत है। जब तुम अल्लाह के दरबार में अपनी बेबसी ज़ाहिर करके और अल्लाह की ताकत का वास्ता देकर दुआ मांगोगे तो फिर देखना क्या से क्या हो जाएगा। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। कुछ करीबी लोग ऐसे भी हैं कि लगता है कि हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। पछतावा होने लगता है कि हमने तो इन्हें 0% भी समझते नहीं हैं। तंग दस्ती कोई गुनाह नहीं है, गुनाह तो ये है कि तुम मालदार बनकर दूसरों की तौहीन करो। रूह की थकन बहुत शदीद और जालिम होती है। बेतहाशा काम जिस्म को थका देता है और लामहदूद और ला हासिल ख्वाहिशें रूह को। एक छोटी मगर कड़वी बात, दूसरों को शैतान कहने से कहीं बेहतर है कि हम खुद इंसान बन जाएं। हम कितनी आसानी से तौबा करके 2 सजदे करके ये समझते हैं फ़र्ज़ अदा हो गया, मगर कभी ये सोचा कबूलियत की ज़मानत कौन देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ़ निकलें तो वो बदला में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। इंसान के आंसू उस वक़्त मुक़द्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ़ महसूस करके निकलते हैं। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। हम अजीब लोग हैं, अपनी बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं और दूसरों की बेटी को अपने घर ला कर सारे दुख भी देते हैं। बाज़-औक़ात ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। देरी में बेहतरी। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। बेशक जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन इसकी अच्छाइयाँ याद किया करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फ़र्ज़ नमाज जानकर तर्क ना करना, जो ऐसा करता है अल्लाह इससे अपना ज़िम्मा उठा लेता है। अल्लाहु अकबर। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। गरीब की मदद ये समझकर ना करें कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, ये समझकर करें कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है इसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत है। गाली गलोच की सज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मेरी उम्मत आपस में गाली गलोच इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ल शानहू की निगाह से गिर जाएगी। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं है। हर शख्स सच को पसंद करता है, मगर वो सच जो इसकी मर्ज़ी का हो। बड़े से बड़ा सच्चा इंसान भी अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ कड़वा सच बर्दाश्त नहीं करता। इंसान में एक कीमती चीज़ होती है एहसास। अगर ये इसमें ना हो तो पत्थर और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेहिसी कह लें या नाकदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को इसके चले जाने के बाद पहचाना है।
अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना इसे बेहद पसंद आ जाए। जब किसी इंसान का जनाजा निकलता है तो लोग रोते हैं, लेकिन जब किसी की इज्जत का जनाजा निकलता है तो लोग हंसते हैं। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मामला हक़ाइक़ को पेश निगाह रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले चुनटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमेशा खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने गम अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं दिखाने। मोहताजी और गुर्बत 6 चीज़ों से आती है: जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से, खड़े होकर पानी पीने से, मुंह से चिराग बुझाने से, आस्तीन या दामन से मुंह साफ़ करने से और दांतों से नाखून तोड़ने से, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन सोने से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। डरो नहीं कि तुम 2 करीमों के दरमियान हो। अल्लाह भी करीम है, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। बात बन जाएगी। मेरा रब मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। वो डूबता हुआ सूरज फिर से निकाल देता है। यकीनन मेरा रब अपने प्यारों को बहुत जल्द मुश्किलात से निकालेगा और बीमारों को जल्द सेहत अता फरमाएगा। सबसे मुश्किल मरहला अपने असल को कबूल करना है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो ना डर हो जाता है और इसकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ जाती है और वो खुद के लिए काफ़ी। वफ़ा करो तो हमेशा दरिया के किनारे पर उगी घास की तरह। जब डूबने वाला इसे पकड़ता है तो या तो वो इसको बचा लेती है या फिर खुद भी इसके साथ डूब जाती है। इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती शय है। कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करें। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। बाप होना कोई आसान नहीं है। थके बगैर, रुके बगैर, नाउम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अयारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ़ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। सूरह यूसुफ़ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। अक्सर लोग अल्फाज और ख़यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि यह ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अल्लाह ताला से पनाह मांगो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते थे: ए अल्लाह, मैं बुख़ल, सुस्ती, अधेड़ उम्री और कब्र के अज़ाब और ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। आज की आयत। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना इस सदका से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो। अल कुरान। ए अल्लाह, हमारे ईमान को इतना मजबूत बना दे कि ये बदलते मौसम, ये सर्दी हमें तेरी इबादत में ख़ास तौर पर नमाज में सुस्ती ना आने दे।
आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे सुपुर्द कर दिए वो सफ़र जिनकी मंजिल से मैं लापता हूँ, और वो मराहल जिनको मैं नहीं जानता। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक ख़ास वक्त पे, हाँ, जब वो अल्लाह चाहे। ज़िंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 दफ़ा पहन के गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज़्ज़त कर सके। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि काश हमें ये मालूम हो जाए कि सोने और चांदी के अलावा और कौन सा माल बेहतर है, ताकि हम इसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शौहर के ईमान की मददगार हो, बेहतरीन माल है। गाने और मौसीकी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में मंदरजा झेल अज़ाब आएंगे, ज़मीन में धंस जाना, पत्थरों की बारिश, शक्ल और सूरत का बदल जाना। ये अज़ाब तब आएंगे जब लोग शराबें पिएंगे, गाने वाली लौंडियाँ इख्तियार करेंगे और आलात मौसीकी इस्तेमाल करेंगे। आज कौन है जो मौसीकी गाने नहीं सुनता? अल्लाह के लिए बाज़ आ जाओ, वरना अंजाम आपके सामने है। अल्लाह से तौबा करो, ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो। ये बागी हो जाएं तो हलाल हराम जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी और यही कानून फितरत है। मकाफ़ात अमल। दुनिया मकाफ़ात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं जाता। यकीन रखिए, अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक ज़्यादती का बदला लेकर रहेगा, और बेशक वो बेहतरीन बदला लेने वाला है। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वह मुकदमे जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तबाही और बर्बादी है उन सभी लोगों के लिए जो दूसरों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐब कमियों की तलाश में लगे रहते हैं। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? उन्होंने फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक न दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। जब कोई तुम्हें बिना वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वह तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। ऐ अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। कुछ लोग दूर रहकर भी दिलों के पास होते हैं। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। हराम को छोड़ दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। पैसा खुशी देता है, ना खुशी ख़रीदी जा सकती है, बल्कि पैसा इंसान को आज़ादी देता है, और आज़ादी इंसान को अपनी खुशी खुद पैदा करने का मौका देती है।
कुछ लोग इस मौका से फ़ायदा उठाते हैं और कुछ नहीं उठा सकते। पैसा कमाना भी एक फ़न है जो हर एक को नहीं आता, क्योंकि हर एक को अपना टैलेंट मालूम नहीं होता। इसीलिए अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ढूंढें और उनका सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। कुरान हमें सिखाता है कि अगर सब्र करते करते दिल बेकरार हो जाए तो अल्लाह से कह देना चाहिए कि या रब, मुझे तो सब्र करना था मगर दिल तड़प गया है। कुरान हमें सिखाता है कि किसी के पास अगर वो नेमतें मौजूद हैं जो आपको अपने लिए नामुमकिन लगती हैं तो अल्लाह से मांग लें, क्योंकि मेरा रब क्या नहीं दे सकता। कुरान हमें सिखाता है कि ज़िंदगी बदल भी सकती है। रब पर यकीन का सफ़र। रब पर यकीन का सफ़र इंसान को थकने नहीं देता। किसी मुकाम पर थकावट महसूस होने लगे तो कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे इंसान का यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगता है। यही यकीन इसको परेशान नहीं होने देता। इसका नतीजा ये निकलता है, ये यकीन इंसान को रब की पहचान करा देता है। फिर इसको रब के राज़ों और हिकमतों की समझ आने लगती है कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। किसी शख्स ने आपकी ज़िंदगी में कितने अरसे के लिए रहना है और कब चले जाना है, इसका फ़ैसला वो शख्स नहीं करता, हालात भी नहीं करते। इसका फ़ैसला भी आपका रब करता है। वो इस शख्स के दिल को ऐसे पलट देता है कि वो अजनबी बनने में 1 मिनट नहीं लगाता। आप सारी उम्र इस शख्स को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम तस्लीम कर लें कि ये अल्लाह था, इसने इजाज़त नहीं दी थी। खामोशी। खामोशी इख्तियार कर लेना भी एक किस्म की जज्बाती सज़ा है। इसमें जिस इंसान से ताल्लुक़ हो इससे बात करना बंद कर देता है। इसका मकसद दूसरे इंसान को सज़ा देना होता है। अक्सर लोगों को बातचीत बंद होने से बहुत अजियत होती है। इनके लिए खामोशी लड़ाई झगड़े से ज़्यादा अजियत का बायस बनती है। इस दुनिया में खुश वही है जिसने अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर रोने धोने की बजाय उन्हें कबूल करके उनके साथ ज़िंदगी गुजारना सीखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें आप निकाल नहीं सकते, तो फिर उनके साथ जीना सीखें। ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। हम सब परफेक्ट कहाँ होते हैं। हमें हमारे अधूरेपन के साथ कबूल करने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाल्लाह। जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटलों, मौसीकी की महफ़िलों और रोशनियों में ढूंढा करता था, वो मुझे बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सफ़ पर मिला। जुनैद जमशेद। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है इन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है इन्हें दिन छोटा लगता है। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम अजब तबीयत के लोग हैं। सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाक़ी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक। बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू कितनी ही बातों पर फ़ौक़ियत ले जाता है। किसी के खलूस को कभी भी मफादात के तराजू में मत तोलें, क्योंकि खलूस को जांचने वाला पैमाना बना ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान मुबारक के लिए सलामत रख और रमज़ान मुबारक को हमारे लिए रहमत बना। आमीन। मुक़द्दर इंसान सिर्फ तमन्ना कर सकता है, मिलता वही है जो मुक़द्दर में होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों को मिलूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, हम आपके भाई ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो। मेरे भाई तो वो हैं जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दे दिया जो इसने मांगा,
तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। ए अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम होंगे, अपने बाप के अलावा दूसरे से नस्ब का दावा करने वाला, मुझ पर झूठ बांधने वाला और झूठा ख्वाब सुनाने वाला। अगर बेहिजाब, खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज़्म कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवर से ज़्यादा मॉडर्न तो कोई भी ना हुआ। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाला बना दीजिए, आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है जो झूठी बातें बनाकर दूसरों को हंसाए। कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। गाली का अजाब। तुम्हारे मुँह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्सा में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मरतबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में दस जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो इबादतें इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। फ़र्ज़ और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना, इसे बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। अम्मी बताती हैं, पहले मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो टीवी पर हर तरह का साज बंद हो जाता था। ख़बरों में कोई ट्यून नहीं बजती थी। कोई इन दिनों में गाने सुनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जितनी भी बड़ी खुशी होती थी उस पे गम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरजीह दी जाती थी और एहतराम मुहर्रम बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब दलील मांगी जाती है कि किस किताब में लिखा है। हम खुशी नहीं कर सकते। हंसी मजाक कह कहे नाच गाने जारी रहते हैं। हम दलील मांगते हुए ये बात भूल चुके हैं कि एहतराम भी किसी चीज़ का नाम है, अदब भी कुछ होता है। इंसान 4 तरह के होते हैं। एक शख्स जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो आलिम है, इससे सीखो। एक शख्स नहीं जानता लेकिन वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो तालिब इल्म है, इसे सिखाओ। एक शख्स जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, इसे जगाओ। एक शख्स नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। डॉक्टर इसरार अहमद की तहरीर। ये ज़राए अबलाग, ये मीडिया क्या है? इंसान को इतना मगन कर दो जिसे कभी ये ख्याल ही ना आए कि वो कभी ये सोच ही ना सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह की मुसलहत। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम मिल सके। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रह कर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए कि कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना और लड़ना सीखो। जालिम इतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर इसे तुम्हारी खामोशी बना देती है। खामोश। जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। मोजज़ों के मुंतज़िर। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता।
जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं इतने ही मुंतज़िर होते हैं मौज़ों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमिन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। इन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। दिल की मौत, अगर दिल की मौत वाक़या हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज़ तरीन लोगों में से एक है। दुनिया की 3 वज़नी चीज़ें। नंबर 1, औरत के हाथ में तलाक का कागज़। नंबर 2, बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा। नंबर 3, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। अल्लाह से डरो, बंदे से गुनाह हो जाए तो डरे कि अल्लाह पाक नाराज़ ना हो जाए, और नेकी की सादत पाए तो भी डरे कि ना जाने कबूल हुई है या नहीं। रोती हुई आंखें, नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। अब यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वह दिलों का हमराज है। छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया, मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं निखाया, पानी ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबोया। अल्लाह पर तवक्कल करो, बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोग जितना भी दिल दुखाएं ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है या मुसीबत को टाल देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत और दोस्ती ये दोनों चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वह है गलत फहमी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपने नुकसानी ख्वाहिशात को रोकता है और गुस्सा के वक्त अपने जोश को मिटाता है और उसका कला कमा करता है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और इस शख्स को ज़्यादा वक़्त देने के लिए नमाज जल्दी पढ़ने लगते हैं, और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारी हर लम्हे की मोहब्बत, चाहत, इंतज़ार, आंसू सबको दुत्कार कर आगे चला जाता है, फिर हम यकीन नहीं कर पाते और इसके पीछे भागते हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसकी एक तवज्जो के लिए उसके कदमों में निछावर कर देते हैं और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना ले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कदमों में डाली गई चीज़ सर का ताज नहीं, पैरों की धूल बना करती है। कदर वो ही लोग करते हैं जो आपकी अहमियत को जानते हैं। सही जगह ही आपकी कदर का तयन करती है। अगर किसी जगह आपकी कदर नहीं की जा रही तो नाराज़ मत हों, क्योंकि इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं। इसलिए ऐसी जगह मत ठहरें जहाँ आपकी कदर ना हो। लफ्ज़ पढ़े ही नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। इनकी नगमगी अगर कानों में रस घोलती है तो नश्तर बनकर दिल चीर भी देती है। अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकलें, अल्फाज तो वो हैं जो दिल में उतरें। अल्फाज लिखने के लिए भी हौसला चाहिए, यकीन हो अपनी ज़ात पर, अपने कौल व फ़िल पर, तो लफ्ज़ दोस्त बन जाते हैं, और दोस्ती से आला रिश्ता इस कायनात का और कोई नहीं।
लफ्ज़ हीरे की तरह होते हैं, जिस रुख से देखें एक नए रंग में मसहूर करते हैं। एहसास को छू जाएं तो फूल से भी ज़्यादा नरम और नाजुक, नुकसान पहुंचाने पे आएँ तो जान लेके ही छोड़ते हैं। नरम लहजे से हमेशा मजबूत देर पा रिश्ते तख्लीक पाते हैं। अच्छे लहजे, अच्छे अल्फाज आपकी ज़िंदगी का आईना होते हैं और यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी का बाइस बनती है। इंसान की ज़िंदगी में एक छोटा सा दिया होना ज़रूरी है जो अंधेरे में रोशनी दिखा सके, और वो दिया इंसान को खुद होना चाहिए। दूसरों को अपनी ज़िंदगी का दिया बनाने वाले अक्सर औकात टूट जाते हैं या ठोकर खा बैठते हैं। अपनी ज़िंदगी में अपना नूर खुद बने। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है ज़हानत से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। आजकल मुश्किल वक्त है तो फ़िक्र मत हो, इसका मुकाबला करें हिम्मत और हौसले के साथ। याद रखें कि अगर सख्त वक्त आन पड़ा है तो एक दिन गुजर भी जाएगा। बस अपनी कदर कीजिए, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस गुज़रते साल ने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। ये भी समझाया कि कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे हम उन्हें कितनी ही शिद्दत से क्यों ना चाहें। ये कि खुशी और गम दोनों आर्जी हैं। ये कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना ही मजबूती से क्यों ना थामे रखें। इस गुज़रते साल ने मुझे ये सिखाया कि आपका असल मददगार सिर्फ़ आपका अपना वजूद है। अगर आपने खुद अपने आप को नहीं संभाला तो कोई और आपको नहीं संभालेगा। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते, और इसी का नाम ज़िंदगी है। दिल उदास हो तो 2 नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने दिल के सुकून की दुआ मांगो और चुप करके लेट जाओ। इंशाअल्लाह दिल की सारी उदासियाँ दूर हो जाएंगी। ज़िंदगी बदलते वक्त के साथ बदलते रंगों का नाम है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खुशगवार, कुछ नागवार, कुछ मैले तो कुछ उजले, कुछ नाजुक और कुछ पत्थर, कभी तारीक तो कभी रोशन, और सब रंगों के साथ जीना ही ज़िंदगी है। रवैये इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के रवैये जो आपकी कुल कायनात हों। ये रवैये ही होते हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं। इन रवैयों की वजह से ही हमारी ज़िंदगी जन्नत भी बनती है और जहन्नम भी। अगर हर कोई इनफरादी तौर पर अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो कितने लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इखलास लाना चाहते हैं तो 2 काम छोड़ दें। एक वो काम जो हम दिखा कर नहीं कर सकते, यानी अपनी तन्हाई के काम। दूसरा वो काम जो हम दिखावे के लिए करते हैं, यानी अपनी तारीफ़ सुनने के लिए। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। फ़ासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह और तहलील वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बनते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। इबादत सिर्फ़ जाए नमाज पर नहीं होती, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से, खूबसूरत रवैयों से, खुश अखलाक़ी से भी होती हैं। अगर किसी इंसान के पास ये 3 चीज़ें हों, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, मगर फिर भी वो गमज़दा नज़र आए तो वो नाशुक्रा है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। इंसान में इंसानियत नापने की इकाई एहसास है। जिस शख्स में जितना ज़्यादा एहसास होगा, इसमें इतनी ज़्यादा इंसानियत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक़ की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम ज़िंदगी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है।
तोड़ने वाले को नहीं, और गलत होकर ख़ुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर ख़ुद को सही साबित करना होता है। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया। अगर किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ निकले। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़ा बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौलाना रूमी। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें, यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। ये जो तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। इमाम शाफ़ी। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसे इब्लीस बना दिया।
आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। बेहिस लोग, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़रफ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। 3 आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का जिना नामहरम औरत से गलत गुफ्तगू सुनना है, और ज़बान का जिना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का जिना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का जिना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरजू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास यहूदी आलम आया और उसने सवाल किया कि मुझे बताएं वो कौन से 2 दोस्त हैं जो आपस में कभी दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे वो रूह और जिस्म हैं, और वो 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे वो मौत और ज़िंदगी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो, और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। अल्लाह पाक खुश होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से खुश होता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं जो गुनाहों को माफ़ कर सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों को खाना खिलाया जाता है वहाँ खैर यानी रिज़्क, बरकत और भलाई इतनी तेज़ी से पहुँचती है जितनी तेज़ी से छुरी भी ऊँट के कोहान की तरफ नहीं पहुँचती। इब्ने माजाह रज़ियल्लाहु तआला। एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि जुदाई कभी वार्निंग नहीं देती। एक दूसरे से इसका हाल दरियाफ्त करते रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी काल या मुलाकात कब होगी। एक दूसरे का साथ बर्दाश्त करें, क्योंकि लफ्ज़ काश जाने वाले को वापस नहीं ला सकता। और याद रखें कि ज़िंदगी में एक मेहरबान लफ्ज़ मुर्दे की पेशानी पर बोसा देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दिल से माफ़ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी खैरात है, और अल्लाह को ये खैरात सबसे ज़्यादा पसंद है। आप दूसरों को माफ़ करते चले जाइए, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करता चला जाएगा। लोगों को अपने पास मौजूद हर चीज़ का मत बताया करें, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुशी, सुकून, सेहत और नेमत देकर अच्छी नीयत का मुजाहरा कर पाए।
ये तो इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो अपने दिल को दूसरों के लिए कितना खूबसूरत बनाता है। चाहे तो इखलास के रंगों से भर दे, चाहे तो कीना, बुग़्ज़, हसद से काला कर ले। आफ़ियत के 10 हिस्सों में 9 हिस्से खामोशी और 1 हिस्सा लोगों से किनारा कशी है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन इन पे इतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। इंसान को वहम और शक से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ख़यालात की लहरों पर कायम है। जितने ख़यालात पाकीज़ा होंगे, इतनी ही ज़िंदगी पुरसुकून होगी। दूसरों की मदद करना इंसानियत का अजीम अमल है। ये ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाता है, बल्कि हमारी अपनी रूह को भी सुकून बख्शता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तब दरअसल हम एक बेहतर और मोहब्बत भरी दुनिया की तामीर में अपना हिस्सा डालते हैं। खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा अमल अपनी अच्छाई का असर ज़रूर डालता है। कोई आपको सैराब ना भी करे तो भी खिलना सीखो। अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी और खुद ही चश्मा बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। इंसान के अंदर आजिज़ी जितनी बढ़ती है, ईमान इतना ही मजबूत होता जाता है, और तकब्बुर जितना बढ़ जाता है, ईमान इतना ही कमज़ोर होता है। इंसान कद से नहीं बल्कि ज़र्फ़ से बड़ा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके ज़ख्म नहीं होते, पर दुखते बहुत हैं। दिल के अंदर किसी कोने में धड़कन के साथ साथ धड़कते हैं। मायूसियाँ महसूस होने लगें तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दें। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज़ हो जाएगा। सुनो, जो तुम रिस्क के लिए परेशान हो तो इस परेशानी से निकल आओ, क्योंकि तुम्हारा रिस्क समंदर की तह में भी होगा ना, तब भी अल्लाह पाक तुम्हें इस तक पहुंचा देंगे, या उसे तुम तक। परेशान होना है तो अपनी आखिरत के बारे में हो। जो शख्स तौबा करके फिर गुनाह करे, इसे चाहिए कि दोबारा तौबा कर ले, फिर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा कर ले। जितनी बार मर्ज़ी गुनाह हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब वो बार बार तौबा करेगा तो बिलाखिर अल्लाह इसे तौबा तो नसूह, पक्की सच्ची तौबा की तौफीक दे देगा। किसी को कमतर या हकीर साबित करने से अना की तस्कीन तो हो सकती है, लेकिन इससे आप खुद को मोतबर साबित नहीं कर सकते। आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें। माफ़ करना ना करना आपके हाथ में है। माफ़ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है, और इस माफ़ी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी मिल जाए, मगर बदला लेने का भी हक़ है आपके पास, और अगर आप सब्र कर रहे हैं तो बेशक वो ज़्यादा अफजल है। किसी भी साबिर इंसान से ज़्यादा बहादुर कौन होगा। सब्र बुज़दिल नहीं, बहादुर किया करते हैं। अपने सब्र पर पछताएं मत, बस रब पे छोड़ दें। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सख्ती अपने नफ्स पर करें, ना कि दूसरों पर। दूसरों के लिए नरम मिजाज बने। नरम दिल ही जन्नत में जाएगा। अमान शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया के सबसे तेज़ और अंदर तक चीर फाड़ देने वाले हथियार लफ्ज़ और ज़ुबान हैं। उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन लफ्ज़ों के घाव नहीं भरते। जब किसी के दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटा के अपनी इज़्ज़त नफ्स ना गिराएं, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं जो बदल गया हो। मिन्नतें, मुरादें, खुशी हासिल लाहासिल, मिलना बिछड़ना, सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमानी हो जाती हैं। ऐसा ही है, अब किसी भी बात, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल लोग समझते कम हैं, समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए मामले सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें शैतान एक सबक पढ़ाएगा। चलो बीवी की इस्लाह करते हैं। याद रखो, बीवी की इस्लाह नहीं की जाती, उसे इश्क किया जाता है, और इश्क से हर किस्म की इस्लाह हो जाती है। तुम फतवों से घर चलाओगे तो अपने घर बर्बाद करोगे। मोहब्बत से चलाकर देखो, हमेशा आबाद रहेगा। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो हमारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ों और नेमतों में खुश रहना सीखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। या अल्लाह पाक, मुझे इन लोगों के शर से बचा जो बज़ाहिर तो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन पोशीदा तौर पर मुझे नुकसान और तकलीफ़ पहुँचाने के दर पे हैं। आमीन।
एहसास का मर जाना। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे, मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत के मुंतज़िर हैं उन पर कुन फरमा दे, आमीन। इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज़्ज़त और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। पुल सिरात। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और इंसान ही भटक जाता है, मगर हदायत भी इंसान ही पाता है, बशर्त ये कि वो हदायत पाना चाहे, अपने दिल को ईमान के लिए खोले। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। सबसे ज़िल्लत तमीज़ भीख मांगी हुई मोहब्बत है। तपते हुए सहरा में एक ठंडी छां होती है, तेरी हो या मेरी हो, माँ तो माँ होती है। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। ऐ मेरे रब करीम, हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे, जो दुश्वारियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ और आने वाले खदशात व आफात हैं, इन सब से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी जायज़ हाजात पूरी फरमा, हमें इस्लाम पर साबित कदम रख और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है, पकड़ पकड़ कर वो हमें याद कराता है जो सबसे ज़्यादा अजियत देते हैं। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। इस टूटे हुए दिल की पुरदर्द कहानी है जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जाकर सुनानी है। औरत का डिप्रेशन। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा, मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से माफ़ी मांग कर कभी महरूम नहीं रहूँगा। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। फ़ारिग बैठकर सोचना कि आखिर तुम्हारे रब के तुम पर क्या क्या एहसान हैं। यकीनन तुम गिन नहीं पाओगे, तो बस अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। मनाना। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को बनाना नहीं छोड़ता। रास्तों पर निशानियाँ वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। कभी खुद को भी छान के देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। भूलने की ये आदत लाजमी सीखनी चाहिए, जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमानी हो जाएगा। बहुत तकलीफ़देह होता है ना जब बड़ी दुनिया में कोई एक भी शख्स मुखलिस ना हो, जिसे हम खुल कर बता सकें कि ज़िंदगी के कुछ लम्हात कितने मुश्किल गुज़र रहे होते हैं। मेरी जेबों में इज़्ज़त और मोहब्बत के हैं सिक्के, लेकिन आज के दौर में इन सिक्कों से आता क्या है। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, इसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, इससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़ुबान को रोके रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है।